नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पुष्पांजलि साहू। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अंजू मैम, जो एक एस्ट्रोलॉजर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से पितरपक्ष चालू हो गया है। तो पितरपक्ष का जो मुहूर्त है वो क्या होता है और कैसे मनाया जाता है, विधि विधान जो पूजा होती है विधि विधान से होती है, कैसे किया जाता है, आज हम मैम से जानेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपीएल न्यूज़ में। धन्यवाद। मैम, पहले तो हम जानना चाहेंगे जो पितर पक्ष होता है वो क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में माना जाता है कि हमारे ऊपर 3 टाइप के ऋण चढ़ते हैं। एक होता है देव ऋण, दूसरा होता है पितृ ऋण और तीसरा होता है लोक ऋण। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए हम पितृपक्ष मनाते हैं। देव ऋण के लिए हम देवों की पूजा करते हैं, विभिन्न टाइप के एकादशी व्रत करते हैं, तृतीया मनाते हैं। लोक ऋण के लिए हम जैसे कुआं खुदवाना, बावड़ी बनवाना, सभा बनवाना, और रहा पितृ ऋण के लिए तो पितृ लोग जो हमारे पितृ पूर्वज जो नहीं रहे हैं उनकी श्रद्धा के लिए हम पितृपक्ष मनाते हैं। पितृपक्ष में टोटल 16 दिन का पितृपक्ष होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिन, ये मिला के 16 दिनों का पितृपक्ष मनाया जाता है। मैम, जो पितृपक्ष की विधि होती है पूजा करने की, वो क्या है, काफ़ी बहुत अलग होती है, सबसे अलग होती है। बहुत जो होते हैं वो दिन होता है, सबका एक एक पर्टिकुलर दिन होता है। वो क्या दिन होता है, कैसे होता है? ऐसा माना जाता है कि जिन तिथियों पे जिस पितृ की मृत्यु हुई हो उस तिथियों में उनका श्राद्ध किया जाता है। जैसे हम 1 2 3 4 मानते हैं, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, वैसा नहीं होता। हमारे यहाँ शास्त्रों में हम पंचांग जब देखते हैं तो टोटल चांद्रमास, जो हम अभी कैलेंडर देखते हैं वो सूर्य मास होता है, पर जो हम पंचांग देखते हैं वो चांद्रमास पे आधारित होता है। तो चांद्रमास में कुल मिला के 30 दिनों का चांद्रमास होता है। 15 शुक्ल पक्ष का और 15 कृष्ण पक्ष का। तो जो 15 दिन के कृष्ण पक्ष होते हैं वो तिथि हिसाब से तो उसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करके वो तिथियां होती हैं। तो आप बोलेंगे कि अगर 8 तारीख को किसी की डेथ हुई है तो 8 से मतलब नहीं है। पंचांग में वो कौन सी तिथि थी, उस तिथि को जब भी होगा तो उन तिथियों में श्राद्ध किया जाता है। मैम, इसमें जो श्राद्ध होता है उसमें मुहूर्त होता होगा सब, क्योंकि जो मुहूर्त के हिसाब से ही कार्य किए जाते हैं। तो मुहूर्त क्या होता है? सबका अलग अलग दिन होता है कि एक ही दिन का जो मुहूर्त है वो रोज़ फॉलो किया जाता है? देखिए, श्राद्ध का मतलब होता है कि हम जो श्रद्धा से कर्म करते हैं वो श्राद्ध होता है। तो श्रद्धा आपके मन में जब जागृत हो जाए तब आप श्राद्ध कर सकते हैं। पर श्राद्ध पक्ष के लिए मुहूर्त अगर देखा जाए तो वो मुहूर्त होता है दोपहर का। मध्याह्न काल ही श्राद्ध पक्ष के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जैसे जो श्राद्ध सप्तमी होता है, श्राद्ध सप्तमी से लेके सप्तमी तक जो कृष्ण पक्ष होता है उस समय ही हमारे पितृ यहाँ आते हैं। और ख़ासकर जब पितृपक्ष हो रहा हो तो, और जिस समय हमारा मध्याह्न होता है उस समय पितरों का दिन शुरुआत होती है। तो मध्याह्न काल से ही किया जाता है। वैसे माना जाता है कि कुतुब काल होता है, जो 8वां काल होता है, सुबह से लेके अष्टकाल, उस समय शुरू किया जाता है। पर आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पर जो बोलना चाहिए सबसे शुभ मुहूर्त होता है श्रद्धा कर्म का, वो है मध्याह्न काल। पितर पक्ष की जो पूजा होती है वो घर में किनके द्वारा की जाती है? देखिए, पितृ की पूजा के लिए ऐसा माना जाता है कि प्रथम अधिकारी होता है पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, ये अधिकारी होते हैं। अगर पुत्र नहीं हो तो अर्षपुत्र बोलते हैं। अगर गोद लिया हुआ पुत्र है वो भी कर सकता है। उनकी अनुपस्थिति में बेटी कर सकती है, पत्नी कर सकती है, आचार्य कर सकते हैं या सगे संबंधी कर सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में जिसके भी अधिकार में संपत्ति आया है, जिसने भी संपत्ति का बंटवारा लिया है, उन सबको पितृ का करने का अधिकार होता है या कर्तव्य होता है, करना चाहिए।
मैम पितृपक्ष में ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ नए कार्य नहीं किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। तो किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए पितृपक्ष के दौरान? देखिए, मेरा मानना है कि पितृ आपके हमेशा आपके जो पूर्वज हैं या पितृ हैं वो आपको खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप समृद्ध रहें, आप सुखी रहें। और पितृ किया ही इसलिए जाता है, हम श्राद्ध इसलिए करते हैं कि इससे आपकी धन संपत्ति बढ़ती है, आपके वंश वृद्धि होती है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं करते हैं। कुछ एक मान्यता कब से चली, क्यों चली, कैसे चली, ये तो मुझे नहीं पता। कि जैसे पितृपक्ष में नहीं संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए, कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, जेवर नहीं खरीदना चाहिए, पर ऐसा शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए अगर मैं शास्त्र सम्मत बात करूँ तो मुझे इसका कोई आधार वहाँ दिखता नहीं है। जी मैम, आपने सही कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारी हमेशा खुशी ही चाहते थे। तो मैम जो विधि होती है पितृपक्ष में, जो विधि होती है पूजा करने की, वो किस प्रकार होती है? पूजा की विधि में खासकर पितृपक्ष की पूजा की जो विधि है वो मध्याह्न काल में करते हैं। और इसके स्थान चयन के लिए ये ज़रूरी है कि कोई नदी तालाब का किनारा हो, या कोई सूनी जगह हो, या कोई ऐसी ढलान वाली जगह ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है जो ढाल की जगह और सुनसान जगह पर हो। इसलिए पहले, अब शहरों में तो नदी तालाब मिलता नहीं है तो वो संभव नहीं है। इसकी पूजा में कुशा होना चाहिए, तिल जरूर होना चाहिए, जौ होना चाहिए, सप्तधान्य होना चाहिए। सबसे पहले सूर्य को जल दे के यहाँ से पूजा शुरू की जाती है। सूर्य को जल दे के, सूर्य से विनती करके, और फिर जल दिया जाता है पूजा में, और हवन निकाल के और पंच आहुति दी जाती है। पंच आहुति में सबसे पहले देवाहुति होती है, और फिर गाय के लिए आहार निकाला जाता है, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, और फिर पितृ के लिए आहार निकाला जाता है। मैम पितृपक्ष का जो आखिरी दिन होता है वो काफ़ी खास माना जाता है सभी के लिए, तो क्या कुछ होता है आखिरी दिन पितृपक्ष के? देखिए, अगर किसी को तिथि की जानकारी ना हो और ये नहीं पता कि उनके पूर्वज किस तिथि में हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि पुराने समय में ये भी नहीं पता होता था कि उनकी मृत्यु का सच में दिन क्या था। तो अगर ऐसे है तो उनका अंतिम दिन किया जाता है। अंतिम दिन में जो संन्यास ले लिए हैं, या जिनका अविवाहित रह गए हैं, या कोई बच्चे हैं, हालांकि अलग अलग तिथियां होती हैं। जैसे हम मानते हैं कि नवमी तिथि में महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है, तो अलग अलग तिथि होती है। पर अगर आपसे भूल हो गया, कोई तिथि छूट गई, किसी का श्राद्ध नहीं हो पाया, तो आप उसको अंतिम दिन में कर सकते हैं। मैम जो श्राद्ध होता है वो सबका अलग अलग दिन होता है, तो किनका किस दिन श्राद्ध किया जाता है? देखिए, श्राद्ध के लिए तिथि की जानकारी होनी चाहिए। जिस तिथि में जिसकी मृत्यु हो उस तिथि में उसको श्राद्ध किया जाता है। वैसे विशेषकर जैसे देखा जाए तो जो प्रतिपदा का श्राद्ध है, मतलब जो पूर्णिमा का श्राद्ध है, वो नाना के लिए किया जाता है। नौमी तिथि में सौभाग्यवती महिलाएं या माता का श्राद्ध उस दिन किया जाता है। पर ऐसे विशेष तिथियों में विशेष श्राद्ध नहीं, जिस दिन जिसकी मृत्यु हो उस दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। कुछ विशेष श्राद्ध हैं कि पंचमी का श्राद्ध बच्चों के लिए, अविवाहित बच्चों के लिए किया जाता है, ऐसा है। मैम पितृ जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, उनका लोक कहाँ पे होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो हम शास्त्र लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, चारों वेद, उसमें बहुत अच्छे वर्णन प्राप्त होते हैं। जो हम चंद्रमा देखते हैं, ठीक है, तो चंद्रमा का सिर्फ एक तरफ हमारी तरफ दिखाई देता है। चंद्रमा का एक पक्ष जो ऊपर है, ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा के उल्टा पक्ष है, जो कृष्ण पक्ष है, तो चंद्रमा के वहाँ पर हमारा पितृलोक माना गया है शास्त्रों में। तो वहाँ से बैठ के, चंद्रमा से उस एरिया में बैठ के पितृ हमको देखते रहते हैं कंटिन्यू। और विशेषकर कुछ एक श्राद्ध, जैसे ये श्राद्ध पक्ष हम मानते हैं 16 दिनों का, इस समय वो भूलोक में आते हैं। और मध्याह्न काल में अगर आपने उनको श्रद्धापूर्वक अन्न आहार नहीं दिया उनके पसंद का, तो शाम को वो निराश होकर वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप श्रद्धा से
जो भी आपकी श्रद्धा हो वैसा आहार कराना चाहिए। तो इसका निमित्त ये माना गया कि आप दान करिए। जो ब्राह्मणों को आहार कराते हैं, जो आपके जिनकी आप श्राद्ध कर रहे हैं, उनको जो जो वस्तु पसंद होती है वो श्रद्धापूर्वक आप ब्राह्मण को खिलाएं, तो उस ब्राह्मण के निमित्त उनको प्राप्त होता है। वो कौवे के निमित्त प्राप्त होता है, गाय को देते हैं उनके निमित्त प्राप्त होता है, कुत्ते को देते हैं। तो ऐसा एक आधार बना हुआ है कि आपका श्रद्धा ईश्वर के थ्रू आपके पितरों को पहुंचता है। मैम, आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी डॉक्टर अंजू सिंह मैम, जिन्होंने हमें पितृपक्ष की पूरी जानकारी दी। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए RPL न्यूज़। मैं पुष्पांजलि साहू, कैमरामैन भगत के साथ।